वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक कुछ विशेष टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो समाज में बहुत सारी कुरीति, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी रूढ़िवादिताएं से ग्रसित होता है। और ऐसे तबकों के जो व्यक्ति हैं उनको एक अलग नज़र से देखा जाता है और जो उनके फंडामेंटल राइट हैं कहीं ना कहीं वो हनन होते हैं। और सरकार कुछ ऐसे काम नहीं कर पाती जिनके चलते उनको वो स्वतंत्रता मिले और उस स्वतंत्रता के साथ वो जी सकें। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है लिंग और जेंडर के बारे में। आपने देखा होगा कि समाज में जेंडर को लेकर या लिंग को लेकर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, है ना। जिसमें बहुत विभिन्न प्रकार के कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं और उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और जिसके कारण वो समाज में अपना वर्चस्व नहीं रख पाते, ठीक से जी नहीं पाते, उनको बहुत ही शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ती है। और जिसके कारण उनका जो जीवन है वो पूरी तरीके से एक दुखमय समय के आधार पर गुजरता है। तो हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे कि आखिर किस तरीके से ये सारी कैटेगरी को डिवाइड किया गया है ना। और भारत सरकार ने क्या ऐसे नियम बनाए हैं कि जिसके चलते किसी भी कैटेगरी का कोई व्यक्ति है तो वो सामान्य तौर पर सामान्य जीवन जी सके, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभाव ना किया जा सके। तो जिसके बारे में आज हम इस टॉपिक में डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे और सारी चीज़ों को बेसिक से समझेंगे। ठीक है, सेक्स या लिंग या जेंडर, आप लोग सामान्य तौर पर जानते हैं कि जो जेंडर है वो या तो मेल होता है या फीमेल होता है ना। ये सामान्य एवरेज है, ये लगभग सामान्य तौर पर सभी मनुष्यों में होता है, या तो उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। बच्चों, इसमें हंसने की कोई बात नहीं है। मुझे पता है आप लोगों को इस टॉपिक को सुनकर बहुत हंसी आ रही होगी, लेकिन ये एक बहुत ही पेचीदा मुद्दा है। जब कोई व्यक्ति इस कैटेगरी में आता है तो उसके साथ क्या भेदभाव होता है ये आप नहीं जानते। वो सामान्य तौर पर अपना जीवन यापन तो कर ही नहीं पाता, उसके साथ साथ उसे कहीं भी काम भी नहीं मिलता। अगर वो कहीं जॉब लेने जाता है किसी भी स्थान पर तो वहाँ जॉब उसे नहीं दी जाती और बहुत ही अभद्र शब्दों के साथ उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा दिया जाता है। जब उन्हें जॉब नहीं मिलती, है ना, किसी भी कैटेगरी में काम नहीं मिलता, तब वो अपने जीवन से हतोत्साहित और निराश हो जाते हैं। और जिसके कारण वो कुछ ऐसे इलीगल काम करने लगते हैं जो सही नहीं होते। जैसा आप लोगों ने ट्रेन में देखा होगा कि ट्रेन में वो बहुत सारे लोग पैसे मांगते हैं। कभी भी आपने अभी आपने डायरेक्ट जैसे किसी ने आपसे पैसे मांगे तो आपको लगता होगा कि यार ये क्या हरकत है, हम बेवजह पैसे क्यों दें। तो कभी आपने उस कारण को जानने की कोशिश नहीं की होगी कि उन व्यक्तियों का जो जीवन है वो कैसे चलता है। क्या ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं जिनके चलते वो अपने जीवन का जो जीविकोपार्जन है वो ठीक से नहीं कर पाते और बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं। काम नहीं मिलता बहुत सारी जगह, तो उन्हें अलग प्रकार की बहुत सारी अभद्र अश्लील हरकतों को सहन करना पड़ता है। तो हम आज इसके बारे में पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन को। दो प्रकार से क्लासिफाइड किया गया है। नंबर 1 है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है विषम लैंगिक। हिंदी में से क्या कहते हैं? विषम लैंगिक कहते हैं। विषम लैंगिक का मतलब है कि विषमता होना, है ना, नाम से ही स्पष्ट है, विषम होना। विषम का मतलब है अलग अलग होना। तो ये सामान्य स्थिति है। इस स्थिति को क्या माना जाता है? इस स्थिति को सामान्य माना जाता है। ये सामान्य स्थिति है। ठीक है, सामान्य स्थिति में क्या है, या तो भाई व्यक्ति मेल होगा, या दूसरा एग्जाम्पल क्या है, या तो व्यक्ति फीमेल हुआ, है ना। मेल का ये साइन होता है बायोलॉजी की भाषा में, साइंस की भाषा में, और फीमेल का इस तरीके से साइन होता है। मेल का साइन इस तरीके से बनाया जाता है और फीमेल का साइन इस तरीके से बायोलॉजी की भाषा में बनाया जाता है। तो सामान्य तौर पर ये स्थिति होती है, ये स्थिति को सामान्य माना गया है। और ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी को असामान्य माना गया है और हम इसी पर बात करने वाले हैं। इस कैटेगरी में सभी लोग आते हैं, या तो पुरुष आते हैं या महिलाएं आती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं होमोसेक्सुअल, है ना। ये जो शब्द है
ये काफ़ी खतरनाक शब्द है। इस शब्द को सुनते ही बहुत सारे व्यक्तियों के मन में तमाम तरीके की बातें आती हैं, तमाम तरीके के थॉट्स आते हैं, और ये थॉट्स कहीं ना कहीं किसी दूसरे व्यक्ति के जो फंडामेंटल राइट हैं उनको हनन कर देते हैं, है ना। जैसे मान लो कोई व्यक्ति आपके यहाँ आया काम मांगने, इस कैटेगरी का है, और आपने उससे बहुत सारे अभद्र शब्द बोल दिए और आपसे कहा कि आपसे ये काम नहीं हो सकता, आपको आपने उसको जॉब नहीं दी, या बहुत सारी बातें रहती हैं समाज में जो मैं यहाँ नहीं कर सकता, आप समझदार हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है, देखो समझ लेंगे एक कैटेगरी नहीं होती, एक बात याद रखना, है ना। ये एक टाइप है, ये क्या है, टाइप है, ये पूरा प्रकार है जेंडर कैटेगरी का, है ना। इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं, तो इनमें अलग अलग प्रकार के व्यक्ति आते हैं, तो उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले की जो कैटेगरी है समलिंग के अंदर, वो है लेस्बियन। कौन सी कैटेगरी है, लेस्बियन। देखो एक बात याद रखना कि व्यक्ति में दो प्रकार के चेंजेस रहते हैं, है ना, दो प्रकार के चेंजेस। या तो चेंज उसकी बॉडी में होगा, बॉडी पार्ट में होगा, शरीर के भाग में चेंज होगा, और दूसरा कारण होगा उसके भावों में चेंज होगा। भाव समझते हैं, भाव का मतलब होता है सेंस, उसके सेंस में चेंज होगा, उसकी थॉट में चेंज होगा, उसकी सोच या विचारधारा में चेंज होगा। तो एक उसका मनोभाव, मनोवृत्ति, उसकी मनोवृत्ति क्या है, मनोवृत्ति हो सकता है कि बॉडी के पार्ट्स ठीक हों और मन के जो भाव हैं वो गलत हों, ऐसा भी हो सकता है। और एक बॉडी के पार्ट गलत हों और मन का भाव सही हो, ऐसा भी हो सकता है। तो दो प्रकार की कैटेगरी होती है, एक मन के भाव की और एक होती है आपके शारीरिक बनावट की, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेस्बियन। लेस्बियन ऐसी कैटेगरी है कि जिसमें केवल और केवल व्यक्ति के जो भाव हैं वो थोड़े से बदल जाते हैं। शारीरिक जो बनावट है, शरीर जो आपने प्रकृति ने बनाया है वो समान रहता है। यहाँ पर हम बात करेंगे फीमेल की। लेस्बियन किसको कहा जाता है, जैसे कोई महिला है, तो जो महिला है उसकी जो प्रकृति है वो कहती है कि वो पुरुष की ओर आकर्षित हो। किसकी ओर आकर्षित हो, पुरुष की ओर आकर्षित हो, ये सामान्य है। लेकिन यहाँ पर महिला किसकी ओर आकर्षित हो जाती है, फीमेल की ओर आकर्षित हो जाती है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ठीक है। और इस कैटेगरी को हमने क्या नाम दे दिया, लेस्बियन। याद रखना शारीरिक बनावट जो है, जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं, वो सेम होते हैं, नॉर्मल होते हैं, लेकिन मन के भाव या मनोवृत्ति जो है वो थोड़ी सी बदल जाती है, और वो फीमेल किसकी ओर आकर्षित होती है, फीमेल की ओर आकर्षित होती है। पुरुष जब उसके पास आएगा तो उसे ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उसे लगेगा कि यार ये तो महिला ही है ना। और महिला जब आएगी तो उसको ये लगेगा कि ये पुरुष है, तो वो महिला की ओर आकर्षित होती है। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी कैटेगरी कहलाती है गे कैटेगरी। ये कौन सी कैटेगरी, गे कैटेगरी। ये सामान्य तौर पर लड़के लोग कहते रहते हैं, है ना, और ये लड़कों में ही होता है, लड़के लोग इसकी बात करते हैं और ये लड़कों में ही होता है। एक सामान्य पुरुष है और वह सामान्य पुरुष की ही ओर आकर्षित होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या शारीरिक बनावट में कोई भी अंतर है। शारीरिक बनावट सेम होती है, सामान्य होती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन वो आकर्षित मेल होकर फीमेल की ओर ना होकर मेल की ही ओर होता है। किसकी ओर होता है, मेल है, पुरुष है, और वो पुरुष की ओर ही आकर्षित होता है। ये इसका ड्रॉबैक है। यहाँ केवल मनोभाव के ऊपर काम चल रहा है कि आपके दिमाग में थॉट्स किसके प्रति कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। तीसरा प्रकार हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल। तीसरा प्रकार क्या है, बाइसेक्सुअल। इस टाइप में भी व्यक्ति की शारीरिक बनावट समान होती है ना। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल अंग या गुप्तांगों में कोई अंतर नहीं होता, है ना। केवल और केवल यहाँ भी भाव रहते हैं। यहाँ क्या भाव रहते हैं कि भाई जो मेल है वो फीमेल की ओर आकर्षित होगा और मेल की ओर भी आकर्षित होगा, दोनों की ओर आकर्षित होगा। बात समझ में आ गई। कोई मेल है वो फीमेल की ओर भी आकर्षित होगा और मेल की ओर भी आकर्षित होगा।
जबकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसके सेम है, कोई दिक्कत नहीं। और कोई अगर महिला है तो महिला की ओर आकर्षित होगी और पुरुष की ओर भी आकर्षित होगी, दोनों की ओर आकर्षित होगी। दोनों की दृष्टिकोण उनका जो है वो समान होगा, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। ये तीनों कैटेगरी जो है, ये तीनों कैटेगरी केवल और केवल डिपेंड करती हैं भाव पर, सेंस पर, आपकी मनोवृत्ति पर, ये आपकी विचारधारा मन में कैसी है ना। तो ये एक दिमागी बीमारी हम कह सकते हैं, दिमागी बीमारी कह सकते हैं। तो ये 3 टाइप आपको समझ में आए, है ना, सेम फीमेल, सेम मेल, और यहाँ पर दोनों के लिए, दोनों के लिए, इसलिए यहाँ पर वाई लगा है। वाई मतलब होता है दोनों, ठीक है। अभी जो 4th कैटेगरी है, ये 4th कैटेगरी कहलाती है ट्रांसजेंडर। ये कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी को ही हम सर्वोत्तम मानते हैं और इस कैटेगरी के आधार पर ही हम सबको डिफाइन कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविक जो क्लासिफिकेशन है, जो प्रकार है, जो वर्णन है, वो इस तरीके से है। तो जो 4थी कैटेगरी है ट्रांसजेंडर की, इस ट्रांसजेंडर में भावों का कोई रोल नहीं होता, मनोवृत्ति का या विचारधारा का या दिमाग की कोई रोल नहीं होता। इसमें डिफरेंट होता है आपकी बॉडी पार्ट में, जो आपके शारीरिक अंग हैं, वो शारीरिक अंग आपके विकसित नहीं होते। कौन से विकसित नहीं होते? आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्सुअल ऑर्गन, गुप्तांग आप समझते हैं, है ना। तो जो शारीरिक अंग आपके डेवलप नहीं होते, देखो मनोवृत्ति तो सही है, भाव, सेंस, दिमागी तौर पर वो व्यक्ति ठीक है, लेकिन उसके शरीर के जो अंग हैं वो अंग ही डेवलप नहीं हुए, और ऐसे व्यक्ति को हम हिंदी में किन्नर, हिजड़ा भी कहते हैं, ठीक है। ये सामान्य तौर पर समाज में ये शब्द चलते हैं, लेकिन उसका जो सही नाम है, इंग्लिश नाम है, वो ट्रांसजेंडर है। तो बात समझ में आई। ये 3 कैटेगरी जो थी, वो 3 कैटेगरी भाव पर डिपेंड करती हैं, शारीरिक बॉडी पार्ट सही होते हैं। ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में बॉडी पार्ट डेवलप नहीं होता, और सामान्य तौर पर हम सभी प्रकारों को इसी के आधार पर क्लासिफाइड करते हैं कि भाई जो भी व्यक्ति ये है तो समझो उसमें बॉडी पार्ट डेवलप नहीं है, जबकि ऐसा नहीं होता। बॉडी पार्ट डेवलप केवल इसमें नहीं होता, बाकी इन सब में होता है। केवल यहाँ पर सोच और जो दिमागी संतुलन है वो ठीक नहीं होता। यहाँ पर दिमागी संतुलन ठीक होता है, लेकिन यहाँ बॉडी पार्ट विकसित नहीं होते। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया। 5वीं कैटेगरी होती है इंटरसेक्स। इंटरसेक्स में क्या है? इंटरसेक्स ऐसी कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में ये सब भी नहीं है और ये सब भी नहीं है, मनोवृत्ति भी ठीक है और आपके बॉडी पार्ट भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि व्यक्ति में मेल और फीमेल, मेल का लिंग गुप्तांग और महिला का वेजाइना गुप्तांग, पेनिस और वेजाइना, दोनों प्रकार के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं वो बॉडी में डेवलप हो जाते हैं। महिला के भी देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल सोच थी, यहाँ पर केवल विचारधारा थी, दिमागी विचारधारा महिला और पुरुष के प्रति। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उनके बॉडी पार्ट बॉडी में ही डेवलप हो गए हैं, मेल और फीमेल के जैसे। तो इसको हम क्या कहते हैं? इंटरसेक्स कहते हैं। तो आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सारे प्रकार के क्या होते हैं, ये सारे प्रकार के क्लासिफिकेशन हैं इन सभी कैटेगरी में। तो आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज़ है जो आप सुनते होंगे, टॉम बॉय। टॉम बॉय एक अलग से कैटेगरी है। ये कैटेगरी को इस कैटेगरी में नहीं रखा गया है ना। इसका अर्थ होता है कि कोई भी जो लड़की है वह लड़कों जैसे कार्य करने लगे, क्या करने लगे? कार्य करने लगे। बहुत सारे कार्य हैं, शारीरिक बनावट हो लड़कों जैसी उसे कपड़े पहनना पसंद हो, लड़कों जैसे बाल छोटे छोटे कराना पसंद हो, सारी चीज़ें अगर लड़कों जैसी पसंद होती है लड़की को, तो उसको हम टॉम बॉय की कैटेगरी में रखते हैं, है ना। तो ये बहुत सारे प्रकार हैं। तो सभी प्रकार मैंने आपको यहाँ पर समझा दिए। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, उसमें आपको दोबारा समझ में आ जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।